नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि आधुनिक भारत की श्रृंखला स्टार्ट है, जिसमें से हम पहला चैप्टर जो आपका था 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित था, जिसके महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन कर चुके थे और वो टॉपिक पढ़ चुके थे। फिर इसके बाद हमने अगला टॉपिक जो उठाया था निम्न जाति जनजाति व किसान आंदोलन, जिसमें से हम निम्न जाति आंदोलन के विषय में पढ़ चुके थे। आज का जो वीडियो होगा वो जनजाति आंदोलन से संबंधित होगा। तो टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो जनजाति आंदोलन। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका जनजाति आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, पहले जनजाति सब समझते हैं, ये आया कहां से, किसने दिया। देखिए, जनजातियों से ये जो शब्द था इसको ठक्कर बाबा ने दिया। ठक्कर बाबा ने आदिवासियों को जनजाति कहा, आदिवासियों को जनजाति कहा। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। आदिवासियों को जनजाति शब्द ठक्कर बाबा ने दिया था। अब देखिए, इनके आंदोलन के क्या कारण थे, ये क्यों आंदोलन किए थे। जब तक पहले जनजाति या आदिवासी क्या है ये समझते। देखिए, आदिवासियों का परिवेश सामान्य लोगों के परिवेश से अलग अलग थे। ये जंगलों में रहते थे, पहाड़ियों में रहते थे, और ये जो बाहरी लोगों का मतलब आपके महाजन और अंग्रेजों को दीकू कह के पुकारते थे, या ये कह सकते हैं बाहरी लोगों को ये दीकू कहते थे, यानी इनके जो समाज के व्यक्ति नहीं थे इन्हें दीकू कह के बुलाते थे। आगे देखते हैं, इनके आंदोलन का कारण पहला बनता है कि जब अंग्रेज आपके भारत पर राज्य करने लगते हैं तो ये इनकी लालसा ही होती है धन की उगाही की, तो ये इनके आवास पर यानी आदिवासियों पर भी क्या हस्तक्षेप करने लगे, उनसे भी जबरन कार्य कराने लगे, जिनको पैसा नहीं देते थे, और भू राजस्व कर लेने लगे थे इनसे भी, और कहीं कर की मात्रा में वृद्धि कर देते थे, जिसके कारण आपके समय समय पर जनजाति आंदोलन देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि हमको ऐसे पढ़ना है जो आपके पीसीएस 2023 के परीक्षा की दृष्टि से, तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है अधिकतर। आप यकीन ना हो तो प्रीवियस सेट उठा के देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन मिलेंगे जरूर। तो उम्मीद करते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। अब हमारा टारगेट क्या होगा कि जो प्रमुख आंदोलन होंगे उनको हम कैसे अपने दिमाग में रखें, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है और अधिकतर गलत हो जाते हैं। तो दो तरीके से याद करते हैं। पहला जो तरीका होगा, हम रटे किसी प्रकार से, ये का हम वो देगा। तो दूसरा क्या तरीका है, हम सन वाइज सन को एक क्रम से रख लेते हैं और उस सन में कौन कौन से आंदोलन पड़े इनको याद कर लेते हैं, फिर उनके स्थान समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला जो आंदोलन था वो चुआर आंदोलन। ये आपका 1767 से 1700 आपका 72। चलो, चुआर आंदोलन हुआ कहां था देख लेते हैं। बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था, और इसके नेतृत्व करता आपका जगन्नाथ हुआ दुर्जन सिंह थे। जगन्नाथ हुआ दुर्जन सिंह। आगे देखते हैं, दूसरा जो आंदोलन होगा वो आपका हो आंदोलन था। हो आंदोलन, देखिए, ये आंदोलन आपका
ये भी 1767 से 67 68 कह देते हैं, 1768 से 1772 ईस्वी के मध्य चला। इसमें आपका छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम से स्टार्ट हुआ। सिंहभूम पता आपको झारखंड में पड़ता है। देखिए, दो आंदोलन आपकी याद हुए। कई बार ये 1768 भी मिलता है, तो 1767 से 1772 के भी मध्य चुवार आंदोलन हुआ था। ये बंगाल के मेदिनीपुर जिले से स्टार्ट हुआ था, जिसका नेतृत्व करता आपके जगन्नाथ व दुर्जय सिंह थे। कारण क्या था इस आंदोलन का कि आपका भू राजस्व दर बढ़ाना। इसी प्रकार आपका भू आंदोलन जो था वो 1768 से 1772 तक छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था, सिंहभूम जिले से, जो झारखंड में पड़ता, स्टार्ट हुआ था। अगला आंदोलन देखते हैं। अगला आंदोलन जो है गंजाम आंदोलन। इसको 68 कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका 68 वाला पूछा गया है। किसी किसी बुक में 67 मिलता, तो आप इसको 1768 भी कर सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन मुझे, क्योंकि आयोग एक बार पूछा हुआ है, आयोग ने 68 माना है। तो देखिए, गंजाम आंदोलन था, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में वो स्थिति थी 1800 से 1805। याद रखिएगा, चुवार व हो दोनों का पीरियड एक समय पे चुवार विद्रोह बंगाल में हुआ था, और हो विद्रोह वो छोटा नागपुर के क्षेत्र पे हुआ था। अब देखिए, पहले 1768 से, फिर इसके बाद आ गए 1800 में। अब ये गंजाम जो आंदोलन था, ये आपके मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी में इसके जो नेतृत्व करता थे श्रीधर भंजी। अगला फिर देखते हैं, चौथा पालीगारो आंदोलन। पालीगारो आंदोलन फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे पूछे हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। देखिए, पालीगारो का देखिए 1800 में है, अब आएगा 1801 ईस्वी से 1805 ईस्वी के मध्य हुआ था। होता क्या है, जब आपके तमिलनाडु स्थान डाल देते हैं, तो तमिलनाडु तमिलनाडु के डिंडीगुल व मालाबार क्षेत्र में, जैसे ही आपके टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, तो वहां का जो आपका स्थानीय प्रशासन अंग्रेजों के हाथ में आता है। तो होता क्या है, पालीगारों से भी आपके भू राजस्व कर लिया जाने लगा। तो इन्होंने मिलकर डिंडीगुल व मालाबार तट के पालीगार आप विद्रोह कर देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। आगे देखते हैं, दीवान बेला वेलुथम्पी आंदोलन। ये आपका कहा होगा, जाके केरल में, केरल के त्रावणकोर में। इसका जो डेट होगा 1808 से 1809 के मध्य होगा। इसमें क्या था कि जो आपका केरल के जो राजा था, उसे सहायक संधि स्वीकार करने के लिए कहा गया। तो उसने क्या किया, सहायक संधि स्वीकार करने से मना करते थे। तो अंग्रेज उसको अवदत्त करते, तो उसके जो दीवान था, दीवान का नाम वेलुथम्पी ही था।
तो उसके दीवान ने आपका विद्रोह कर देते, इसीलिए आपका ये जो आंदोलन कहलाता है दीवान वेलथम्पी आंदोलन। कहां पर हुआ था? केरल के त्रावणकोर से स्टार्ट हुआ था 1808 से 1809। तो फ्रेंड्स अब देखिए याद करने का क्या तरीका हुआ, ध्यान से देखिए। पहले नाम तो याद ही हो जाएगा, क्रम से बैठाएंगे, चुवार हो गंजाम, फिर इसके बाद पाली गारो व दीवान वेलथम्पी, ये पहले 5 याद करिए। चुवार लेंगे आपके 1768 से आपके 1772 तक, और चुवार होगा तो पीरियड दोनों का एक ही रहेगा, स्थान भी आपका एक का बंगाल होगा, दूसरे का आपका छोटा नागपुर होगा। गंजाम की बात करेंगे वो मद्रास प्रेसिडेंसी से होगा, फिर इसके बाद पालीगारो तमिलनाडु से, और दीवान वेलथम्पी केरल के तट से होगा। तो 5 याद हुए। देखते अगले 5। इसके बाद अगला आंदोलन जो होगा छठा होगा पाई आंदोलन। देखिए पाई का आंदोलन आपका 1817 से 1825 क्रम से डेट को बढ़ता हुआ ही जा रहा है। देखिए पाई का आंदोलन हुआ कहां पर था? उड़ीसा में। पाई क्या थे? ये आपके जो कर मुक्त जमीन का उपयोग करने वाले खुर्दा सैनिक थे। पाई लोग कर मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले खुर्दा सैनिक थे। खुर्दा सैनिक अब इन्हें भूमकर दिए जाने लग, भूमकर कहा गया कि आप भूमकर दें, तो इन्होंने मिलकर क्या आंदोलन किया। पाई का आंदोलन कहा था? उड़ीसा में था। इसके बाद आएगा भील आंदोलन। भील आंदोलन ये आपका 1717 से ही 1725 चला। अब आएगा 1818 से लेकर 1921 के मध्य। ये भील जनजाति है, ये महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में खानदेश में रहने वाली जनजाति है। पश्चिमी तट पर खानदेश में रहने। अगला जो आंदोलन है वो आपका बघेरा आंदोलन। बघेरा आंदोलन और आपका कच्छ आंदोलन, ये दोनों एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि दोनों एक ही स्थान से शुरू हुए थे, गुजरात की है ये दोनों आपके गुजरात के। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1818 से 19 के मध्य, और इसका है 1819 से लेकर 31 के मध्य। देखिए दोनों आपके गुजरात के हैं। कच्छ का जो आंदोलन, यहाँ के राजा हरमल थे, उनको अवदत्त कर दिया गया, जिसके कारण कच्छ के जो निवासी थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आपका आंदोलन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी तक हम कितने पढ़ चुके हैं? 9 पढ़े हैं। आगे देखते हैं हम। अगला जो आंदोलन है 10वां रामोशी आंदोलन। देखिए फ्रेंड्स ये आपका 19 तक चल चुके थे, अब ये 1822 से लेकर 1841 के मध्य चला। देखिए रामोशी थे कौन?
पहले इसका ये आंदोलन आपके महाराष्ट्र में चला। रामोशी आपके मराठा मराठा साम्राज्य में सैनिक के रूप में थे। मराठा साम्राज्य में सैनिक के रूप में। जब आपका मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है तो ये आपके जो रामोशी लोग थे ये कृषि पर आ जाते हैं, यानी कि किसानी करने लगते हैं। फिर मराठा साम्राज्य पर अंग्रेजों का राज्य होता है तो ये इन पर भी भूमि कर लेने लगते हैं। तो ये इकट्ठे होकर आपका आंदोलन करते हैं जिसका नेतृत्व करता चिता सिंह थे। चिता सिंह थे इसके नेतृत्व करता। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगी कि रामोशी आंदोलन आपका 1822 से आपका 1841 के मध्य चला, महाराष्ट्र में चला। आपका रामोशी थे कौन? ये मराठा साम्राज्य में आपके सैनिक के रूप में कार्य करते थे। जैसे ही मराठा साम्राज्य का पतन होता है तो ये कृषि करने लगते हैं और अंग्रेज इन पर भी भूमि कर लगाने लगते हैं, जिसके विरोध में चीता सिंह के नेतृत्व में रामोशी लोग विद्रोह करते हैं और सारे विद्रोहों का किसी न किसी प्रकार से दमन किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला जो आंदोलन है वो है आपका टिट्टू आंदोलन। इसका जो समय है 1824 से 1829 के बाद। देखिए ये आपके कर्नाटक में होता है और ये कर्नाटक राज्य अंग्रेजों द्वारा आपका मान्यता प्राप्त राज्य था। इसका जो शासक था रुद्र थे, जिसकी कोई संतान नहीं थी। इनकी पत्नी गोद लेना चाहती थी, जिसमें से अंग्रेजों विरोध करते हैं और उनके खिलाफ एक टिट्टू जनजाति से मिलकर आंदोलन होता है। पत्नी का नाम चेन्नम्मा, जिनके गोद लेने के कारण टिट्टू में आंदोलन होता है। गोद लेती है, इनके कोई कुछ नहीं होता। इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आता है आपका कुकी आंदोलन। कुकी आंदोलन ये आपका 1826 से लेकर 1844 तक चलता है। स्थान आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है त्रिपुरा व मणिपुर। मणिपुर नामक स्थान पर होता है ये युद्ध। इस युद्ध का जो कारण होता है कि आपका झूम की खेती को प्रतिबंधित कर दिया गया और यहाँ के जो आपके कुकी जो जनजाति थे इन्हें काम कराते थे अंग्रेज और इनसे काम के बदले किसी भी प्रकार के धन नहीं दिया करते थे। तो ये अंततः प्रताड़ित होकर के आपका आंदोलन करते हैं। फ्रेंड्स ये आपके 12 आंदोलन होंगे। इन्हें देखिए कैसे याद करना है ये आप मेन देखते हैं। अभी तक तो ये आंदोलन के बारे में थोड़ा समझा, इसको डेट वाइज लिख लिया होगा। अब जल्दी जल्दी हम इन्हें कैसे रिवाइज करते हैं देखिएगा। जैसे मैं करता हूं वैसे आप भी करिएगा इस चीज को। देखिए फ्रेंड्स कैसे आप 12 जो लिखा है आपके इनको हम कैसे याद करते हैं। तो रफ पेन उठाइएगा, रफ पेन उठा के जैसे जैसे मैं लिखता जाता तो आप कितने याद हुए उनको लिखिए। देखिए पहला था आपको चुवार बताए थे, चुवार और वाहो। दूसरा बताए थे गंजाम। तीसरा बताए थे आपका पालीगारो। चौथा बताया था दीवान बेलखंपी, दीवान बेलखंपी। पांचवा बताए थे आपके खंपी और पांचवा बताए थे पाइक। छठा बताए थे
आपके भील, और सातवां बताए थे बघेरा, आठवां बताए थे कच्छ, नौवां बताया था आपको आपका रामोशी, 10वां बताए थे आपका कित्तूर, 11वां बताए थे आपको कुकी आंदोलन। देखिए फ्रेंड, आपके इतने आंदोलन की आज हमने चर्चा की है, तो आप इन्हें क्रम से बैठा लिया, वही आपके साथ भी रट रहा हूं। देखिए, पहला क्या बताया था 1768 से आपका 72, इसको बताया था, ये दोनों एक ही साथ लगभग थे 1801 से 1800 से 1805, इसको बताया था 1801 से लेकर के 1805, ये भी था। दीवान बेलथम्पी को बताया था 1808 से 1809 के बीच। पाइक जो बताया था इसको 1817 से 1825 के मध्य। भील जो आंदोलन जो बताया 1818 से 1921 के मध्य बताया था। बघेरा बताया था 1818 से 19। कच्छ को बताया था 1819 से लेकर के 31 के मध्य। रामोसी को बताया था 1822 से लेकर के 1841 के मध्य। और कित्तूर को बताया था 1824 से लेकर के 1829 के मध्य। और कुकी को बताया था आपके 1826 से लेकर के 1844 तक। फ्रेंड, मेहनत का कोई ट्रिक नहीं होता, आप इस तरह से 3-4 बार लिखेंगे ना 100% भी याद होगा। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, इसलिए मैं इतना परेशान हूं आपको कि आपको याद हो। और इसको जब 2-3 बार लिखेंगे ना 100% याद हो जाएगा, इसी तरह लिखेंगे याद हो जाएगा। जब ना याद हो तो आप कमेंट में जरूर शिकायत करिएगा। देखिए, इतना याद हुआ। अब बात कर लेते हैं हम कौन कौन से स्थान पे हुए थे। तो पहला आपका बंगाल हुआ, छोटा नागपुर में हुआ था। गंजाम आंदोलन आपका मद्रास में हुआ था। पालीगारो तमिलनाडु में। और दीवान बेलथम्पी केरल के त्रावणकोर। याद आ रहा है? पाइप कहां पर? उड़ीसा पे। कैसे नहीं याद? मेहनत तो करिए। भील आंदोलन आपके महाराष्ट्र में। बघेरा और ये दोनों बताए थे, दोनों गुजरात में। आपको रामोशी आंदोलन ये महाराष्ट्र में। आपका कित्तूर आंदोलन कर्नाटक। कुकी आंदोलन मणिपुर और त्रिपुरा। ये आपको 12 याद हुए। ऐसे फ्रेंड याद करना, जो चीज हमें नहीं याद हो रहा, जो भूल रहा है और हमें पता है कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसमें क्यों लापरवाही करते, किसी तरीके से याद करना है। तो उम्मीद करते हैं ये आपके 12 जनजातीय आंदोलन के समय और कहां पर हुए थे ये आपको याद होगी। पहले हमने आपको बता दिया डिस्क्रिप्टिव का कि इसमें ये हुआ था, ये हुआ था, कहानी आपको याद होगी। हमें वनडे एग्जाम में सिर्फ यही पूछेगा कि पाइक आंदोलन किससे संबंधित है, कहाँ हुआ था, तिथि क्या थी। और आपको डिस्क्रिप्टिव में हमने बता दिया कि नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। बहुत कम पूछे जाते हैं नेतृत्वकर्ता, जिनके पूछे गए हैं उनको हमने चर्चा कर दिया। तो ये फ्रेंड इसको 2-3 बार आप लिखिएगा, इससे आपको याद हो सके। तो मिलते हैं अगले 10 जो जनजातीय आंदोलन इंपॉर्टेंट, उनकी भी चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे धार्मिक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके शेष आंदोलन, फिर होगा राजनीतिक धार्मिक आंदोलन। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।